AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस साइड राशि डागर। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपके थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है इन टर्म्स ऑफ वी टॉक अबाउट द प्लेसमेंट, क्योंकि ये आपके इंटरव्यूज़ के टाइम पे सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग अहेड, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्टली माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागा। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। आई विल टीच यू एवरी एंड ईच कॉन्सेप्ट इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लाइक एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो ये हमारा होने वाला है, हमारा जो ये सब्जेक्ट होने वाला है, जो हमारी प्लेलिस्ट होने वाली है, किस तरीके की रहने वाली है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे टॉपिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक वी डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज आई नो कि मैं भी अगर एक स्टूडेंट की तरह देखूँ तो आई लव टू वॉच दोज वीडियोज जिसमें हमारा रियल लाइफ कॉन्सेप्ट हो। तो हम इस हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट होने वाली, वी आर गोइंग टू यूज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल सो दैट आप अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इन एवरी वीडियो हम लास्ट में एक या फिर मिनिमम एक या फिर 3-4 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, मैं इवन आगे मेंशन भी कर दूंगी कि यस दिस इज द प्रीवियस ईयर, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलता जाएगा। और इससे ना डबल चीज़ ये हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में आपको कैसे लिखना है। क्योंकि देखो, मेन ये होती है कि CGP के लिए हम ये लिख रहे होते हैं, बिकॉज अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने इंटरव्यूज या प्लेसमेंट जब होते हैं तो वहाँ पर आप उनको अपने कॉन्सेप्ट, इफ़ यू हैव अ कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो आप वहाँ पर अच्छे से कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स में भी आपको कैसे आंसर लिखना है, ठीक है, गेट में भी ये पूछा जाता है तो उसमें भी कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, हम लास्ट की जो रहेंगी कुछ हमारी स्लाइड्स या फिर कुछ 2-3 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थर्ड ईयर। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज DBMS इज, क्योंकि पता होगा आपको कि हम इसको शॉर्ट में DBMS भी बोलते हैं, विच स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो आपका लिखा ही हुआ है, ऑफकोर्स मैं इसको क्या लिखूँ, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम एंड फाइल सिस्टम। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज से कुछ टाइम पहले हम फाइल सिस्टम यूज़ करते थे, हालांकि वी विल डिस्कस इन डिटेल कि हम अपनी सारी चीज़ें स्टोर करते थे फाइल सिस्टम के थ्रू। बट धीरे धीरे एवोल्यूशंस आया, जैसे टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन आया, ऐसे आपके धीरे धीरे एवोल्यूशन आया, आप डेटाबेस में स्टोर करने लगे। व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई वी आर यूजिंग डेटाबेस सिस्टम इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम, तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ सब्जेक्ट बेसिकली। बट येस, डोंट स्किप दिस लेक्चर इफ यू थॉट कि दीदी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाली, नहीं भाई, इंट्रोडक्शन में भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप आगे के टॉपिक सीखोगे, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। लाइक अगर आप यूनिट 1 की ही शुरुआत करोगे तो उसका लेक्चर 1-2 से कनेक्टेड होगा, 2-3 से कनेक्टेड, लाइक एक चेन बनती जा रही है। तो इफ यू स्किप एनी लेक्चर देन आई थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रैब एनी टॉपिक। तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें। ठीक है, हम यहाँ पे भी कुछ 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में ही आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं, हम वहाँ पे करेंगे। सारे तो हम प्रीवियस ईयर्स नहीं उठा सकते, बट येट जितने हम मिनिमम उठा पाएंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो लेट्स स्टार्ट इट। प्लीज़ अच्छे से अपने आधे घंटे के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दो, एक पेन ले लो। ऑफकोर्स यू विल गेट द PDF इन द लास्ट, बट येस, खुद के नोट्स भी मैटर करते हो, तो एक पेन ले लो, ठीक है, कॉपी ले लो और प्यारे प्यारे से नोट्स बनाना स्टार्ट करना। ऐसे नहीं जो है यहाँ पे पूरा कंटेंट लिखा है आप कॉपी पेस्ट कर दो, नो, बिकॉज ऑफकोर्स ये आपको कंटेंट बाद में मिल जाएगा। आ शॉर्ट नोट्स जिसको आप लाइक लेक्चर के बाद अगर जब नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर के लिए भी आओ आप, तो दिमाग में रहे कि हाँ भाई राशि दीदी ने हमें ये पढ़ाया था तो अब हमें याद है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेक्चर 1, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि भैया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है।
तो मैंने बोला ना कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट को इन शॉर्ट बोलते भी हैं DBMS. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली व्हाट इज DBMS. सो फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज DBMS. हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे. अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस टू स्टोर, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. आप एक तरीके से ये मान लो कि आपका जो DBMS एक सॉफ्टवेयर है. अब आप सॉफ्टवेयर तो आप लोग बहुत यूज़ करते हैं. इफ़ यू आर अ CS स्टूडेंट, में यही मान के चल रही हूँ क्योंकि ये CS का ही सब्जेक्ट है. तो आपने देखोगे आप सॉफ्टवेयर आए दिन यूज़ कर रहे होते हो, एम आई राइट? तो यही मानो कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है. किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? आपके डेटा को स्टोर करने में. अब डेटा बहुत हो सकता है, डेटा हो भी सकता है छोटा हो, या हो भी सकता है डेटा आपका ज़्यादा हो. तो डेटा तो आपका कुछ भी हो सकता है. डेटा को मैनेज करना कि लाइक एक चीज़ एक तरफ आ रही है, दूसरी चीज़ दूसरी तरफ आ रही, जैसे जब मैं ढूंढने जाऊँ तो मुझे मिक्सड अप ना मिले. डेटा को ऑर्गेनाइज करने एक स्ट्रक्चर्ड वे में. फॉर एग्जांपल, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक फैकल्टी हूँ, मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं. मैं चाहती हूँ मेरे पास मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से अप्रॉक्स मेरे पास मेरे 20 स्टूडेंट्स हैं. मैं चाहती हूँ कि मैं अपने 20 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करूँ. तो मैं क्या कैसे किस तरीके का डेटा स्टोर करूँगी? मैं उनका नेम, राइट, रोल नंबर तो स्कूल में चलते हैं, ठीक है, मैं नेम का करूँगी. उनका फ़ोन नंबर का करूँगी, ठीक है, उनका कोर्स कौन सा है वो करूँगी, राइट. तो दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो मैं यहाँ पे उनका डेटा स्टोर करूँगी. तो अब मैं चाहूँगी कि भैया नेम की जगह सारे बच्चों के नेम आए, कोर्स की जगह सारे बच्चों की कोर्सेज आए, फ़ोन नंबर की जगह सारे बच्चों की फ़ोन नंबर है. ऐसा ना हो नेम की जगह फ़ोन नंबर आ रहा है कि फ़ोन नंबर की जगह कोर्स आ रहा है. ऐसा ना हो, मिक्सड अप ना हो. एक डेटा मेरा ऑर्गेनाइज रहे, मैनेज रहे. जैसे अगर यहाँ पे कुछ गर्ल्स होंगी तो उनका ये रहता है कि भैया हमारा जो वार्डरोब है उसमें सारे कपड़े इकट्ठे एक साथ होने चाहिए, राइट. अगर लड़के हैं तो लड़कों का ये रहेगा कि भैया घर हमारा जो खेलने का पूरा सेटअप है ना वो एक जगह ही होना चाहिए. तो आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दो, राइट. हालांकि अभी हम और रियल लाइफ एग्जाम्पल पे जाएंगे. दिस इज जस्ट बेसिक एग्जाम्पल जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं. तो वो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एक हमारा सॉफ्टवेयर ही है. कैसा सॉफ्टवेयर है? जो आपके डेटा को स्टोर करता है, ठीक है. जिससे स्टोर क्यों करना है भाई दीदी? व्हाई वी नीड टू स्टोर अवर डेटा? आप अपने फ़ोन का भी तो बैकअप लेते हो ना, व्हाट्सएप का भी तो बैकअप लेते हो. क्यों लेते हो? जस्ट इन केस अगर आप इन फ्यूचर अपने फ़ोन को स्विच करो तो हमारा पुराना वाला डेटा आ जाए, एम आई राइट? तो दैट्स व्हाई हम डेटा को स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस. हम डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में, जिससे इन फ्यूचर जब भी हम उसको रिट्रीव इन द सेंस जब भी हम उसको ले तो हमारा डेटा इजी गोइंग हमें मिल जाए. Instead of storing data randomly in files and folders, we use a DBMS to make things more efficient and manageable. पहले क्या होता था, हम फाइल में यूज़ करते थे. लाइक जैसे हम लैपटॉप पे स्टोर करना चाहते तो हम कुछ लिखा हमने नोटपैड पे, देन वी आर स्टोरिंग इन अ फाइल फॉर्मेट और .txt एक्सटेंशंस, बहुत से एक्सटेंशंस में हम स्टोर करते थे, फोल्डर्स में स्टोर करते थे. तो क्या होता था, हमारा स्पेस भी ज़्यादा गिर रहा होता था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हम स्टोर ही नहीं कर सकते. कितने फोल्डर्स बनाएंगे आप, कितने फाइल्स बनाएंगे? तो इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग डेटा हम रैंडमली फाइल या फोल्डर में करें, हमने DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया, जहाँ पे हमारा डेटा बहुत अच्छे से एफिशिएंट और मैनेजेबल स्टोर हो गया. क्यों? ज़्यादा झंझट ही नहीं. आप एक बार स्टोर करोगे तो अगर आपने एक बार वो खुद ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आपको मैनेज करने में हेल्प होगी, आप तुरंत उसको रिट्रीव कर सकते हो. डेटाबेस पे ये समझो कि आपका एक तरीके से डेटा ना अच्छे से स्टोर हो रहा है. यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है कि हमारा डेटा कितना भी बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा भी स्टोर हो जाए. इसलिए हम फाइल्स और फोल्डर्स की जगह DBMS का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा डेटा आसानी से स्टोर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. और इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू रिट्रीव दैट डेटा तो हम आसानी से वो रिट्रीव भी कर लें. Think of it like this: DBMS is a digital cupboard where everything is organized in drawers and labeled properly. For example, ये मेरी एक कबर्ड है, ठीक है. इफ़ आई वॉन्ट तो बहुत आसानी से मेरे पास बहुत सारी ड्रॉर्स में मैं कुछ भर सकती हूँ, ठीक है. मेरे पास एक ड्रॉर में मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने सारे क्लॉथ्स भर दी, दूसरे में मैंने अपने में क्या भर दिए, सारी अपनी बुक्स भर दी. तो क्या है, मेरे पास मैंने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, मैनेज कर लिया एक स्ट्रक्चर्ड वे में. सो वैन यू वॉन्ट टू फाइंड समथिंग यू डोंट वेस्ट टाइम, यू गेट इट इंस्टेंटली. तो जब भी अगर हमें कुछ भी ढूंढना होगा तो मुझे वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना टाइम मैं तुरंत ढूंढ सकती हूँ. रियल लाइफ बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें हमारी मम्मियाँ. हम जब भी जाते हैं घर पे हम बोलते हैं कि मम्मी हमारे ये कपड़े नहीं मिल रहे, तो मम्मी हमसे एक कॉमन लाइन बोलती है, अगर मैं आ गई और मुझे मेरे कपड़े, तुझे वो कपड़े जो चाहिए थे वो मिल गए, तो बहुत मानती. क्यों? क्योंकि मम्मी ने वो कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखे, लेबल करके रखे, मैनेज करके रखा है तुम्हारे, स्टोर करके रखा है तुम्हारे कपड़ों को. क्यों? जिससे अब देखा तुमने जब मांगा तो मम्मी ने तुरंत ढूंढ के वो दे दिया, तो उनका तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ.
दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ आप समझ सकते हो कि दीदी यस नाउ वी गॉट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली DBMS इज, व्हाट एग्जैक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। गॉट इट। अब एक और हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इतने मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दूंगी ना इस कोर्स में कि फिर आपको पता है जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी याद नहीं होगा तो भी उधर से आप कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लोगे। दिस इज माई गारंटी टिल द एंड ऑफ द कोर्स। आपको जब ये कोर्स खत्म होगा ना इस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा, लगेगा नहीं दीदी दिस सब्जेक्ट इज रियली इंटरेस्टिंग, मजा आ गया। तो एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इमेजिन योर कॉलेज स्टोर्स ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन एक्सेल शीट। आपने MS एक्सेल शीट्स देखी होंगी। तो आपके जो कॉलेज ने सारे स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उधर स्टोर करके रखा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद देयर 100 ऑफ फाइल, मार्क्स, अटेंडेंस, फीस, बहुत सारी फाइल्स इकट्ठी होगी कि ये मार्क्स की है, कि अटेंडेंस की, फीस की, बहुत सारी फाइल्स। इफ दे वांट टू फाइंड योर डेटा इट विल टेक आवर्स। अगर आप वो अगर मैं जाऊँ मैं बोलूँ कि यस दिस माय नेम इज राशि एंड आई वांट टू नो कि मेरी कितनी अटेंडेंस है, मेरी कितनी फीस है, तो उनका बहुत टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उन्होंने तो एक्सेल में स्टोर करे तो कहाँ कहाँ ढूंढते डोरेंगे। बट विद अ DBMS अगर यहीं पर वो मेरे डेटा DBMS में स्टोर करें तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ सिंगल सिस्टम। तो वो एक ही जगह स्टोर, ऐसा नहीं कि फाइल के लिए, फीस के लिए अलग जाऊँ, अटेंडेंस के लिए अलग जाऊँ, नहीं, वो तो सिर्फ एक ही है, हर चीज़ आपको एक जगह मिल जाएगी। Where they can just search a student ID and boom all your details pop up in second। मुझसे पूछेंगे अच्छा ठीक है टेल मी योर ID राशि, तो मैं उनको अपनी ID बताऊंगी, वो डालेंगे और तुरंत मेरा पूरा डेटा आ जाएगा कि मेरी भाई कितनी फीस है, कितनी अटेंडेंस है, मेरे कितने मार्क्स हैं, सब कुछ मेरी डिटेल्स आ जाएंगी। ये फायदा है आपका DBMS का। इतना मैंने बता दिया ना, अब तो आपको DBMS समझ आ गया होगा। अगर ये चीज़ें हम अगर अलग अलग फाइल्स में स्टोर करें इट विल टेक अ लॉट ऑफ अ टाइम और हमें हमारा डेटा भी नहीं मिलेगा। तो this is the benefit of using a DBMS। I hope you get it। ठीक है, नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं। अब why do we need a DBMS? ये तो दीदी आपने इंग्लिश वाले टर्म में नहीं बताया, ये तो आपने नॉर्मल टर्म में बता दिया। What if अगर हमें अपने एग्जाम में लिखना होगा तो हम ये तो नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स हम ये नहीं लिख सकते। तो अब हम पढ़ेंगे एक प्रॉपर एग्जाम वाले वो से, हालांकि चीज़ें वही हैं, आपको समझ आ गई है। तो अब मैं सबसे पहले बताऊंगी कि बिफोर DBMS, जब हमारे पास DBMS नहीं था, जब हम फाइल बेस्ड का सिस्टम का यूज करते थे, तो व्हाट आर द इश्यूज वी फेस दैट टाइम कि जब हमारे पास DBMS नहीं था। फर्स्ट, डेटा रेडुडेंसी, सेम डेटा स्टोर हो रहा है मल्टीपल फाइल्स में। लाइक एक फाइल है, ये आपकी फीस की है, ये आपकी मार्क्स की है, एंड मल्टीपल और भी फाइल्स है लाइक ये आपकी अटेंडेंस की है। अब मेरे नाम की जो फीस है वो इसमें भी स्टोर हो रही है, मार्क्स का भी इधर स्टोर हो रहा है और अटेंडेंस का भी हो रहा है। तो देख लो सेम डेटा, राशि का जो सेम डेटा है वो बहुत जगह स्टोर हो रहा है। तो डेटा रेडुडेंसी इसी को बोलते हैं, जब आपका सेम डेटा स्टोर हो रहा था मल्टीपल फाइल्स में। तो आपने देखा मेरा डेटा बहुत मल्टीपल फाइल्स में स्टोर है, जब आप फाइल सिस्टम का यूज करो तो डेटा रेडुडेंसी हो रही है। सेकेंड, इनकन्सिस्टेंसी, डेटा डज नॉट मैच अक्रॉस फाइल्स। अगर मैं मैच करने भी जाऊंगी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मे भी चांस हो सकती है कि मैंने फीस में अपडेट करवा लिया और मार्क्स में अपडेट ना कराया हो, तो जब मैं मैच करवानी चाहूंगी तो मैच ही नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं डेटा की इनकन्सिस्टेंसी होना। सिक्योरिटी इशू, एनीवन कैन एक्सेस द फाइल। अगर व्हाट इफ किसी को मेरे स्टूडेंट आईडी पता है तो वो तो जाके बोल देगा, तो कोई भी मेरी फाइल एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी इशूज है। नो बैकअप इन रिकवरी, डेटा लॉस वाज अ बिग रिस्क। मतलब क्या है कि देखो आजकल आपका क्या होता है कि अगर आपका एक भी बार डेटा गया तो आप वो डेटा वापस नहीं ला सकते हो। और आजकल इतने ज़्यादा हमारी साइट जो ऑनलाइन हो गई, साइबर थ्रेट्स चल रहे हैं, साइबर अटैक्स होने लगे हैं, तो अगर एक बार भी आपका डेटा लॉस हुआ तो आप उस डेटा को वापस नहीं ला सकते इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज हार्ड टू मैनेज डेटा स्पेशली व्हेन इट ग्रोज। जब डेटा हमारा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मेरी डिटेल्स थी ओनली फर्स्ट ईयर की, लाइक आई वॉन्ट टू एड माई डिटेल्स फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो 3 साल की डिटेल्स है बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, डेटा हम इसको मैनेज नहीं कर सकते इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। तो दीज आर द इशू विच वी फेस जब हमारे पास कौन सा होता है, फाइल सिस्टम होता है। आप ये लिख भी सकते हो साइड में अपनी कॉपी पे, ये जो की पॉइंट्स आप ये लिख सकते हो कि यस दीज आर द इशूज, थोड़ा राइटिंग को मैनेज कर लेना, विच वी फेस ड्यूरिंग फाइल सिस्टम। क्यों हम अपनी फाइल सिस्टम को रिमूव करते हैं, क्यों हम फाइल सिस्टम्स को यूज करना नहीं चाहते, दीज आर द मेन रीजंस। एंड नाउ अब इन्हीं रीजंस को कम करने के लिए, इन्हीं रीजंस को दूर बनाने के लिए, इन्हीं रीजंस को कवर अप करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया DBMS। DBMS वॉज इंट्रोड्यूस टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम। जो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी तो DBMS ने उन प्रॉब्लम्स को बंद किया, उन प्रॉब्लम से ऊपर ओवरकम किया।
फर्स्ट था मिनिमाइज रेडुडेंसी को कम करी, मतलब जैसे हमारा जो सेम डेटा था स्टोर होता मल्टीपल प्लेसेस में, अब वो डेटा स्टोर नहीं होगा मल्टीपल प्लेसेस में, एक जगह एक ही पर्सन का डेटा स्टोर होगा। इंश्योर करिए डेटा कंसिस्टेंसी, जब हमारा डेटा हर एक जगह स्टोर हो रहा था तो किसी जगह अपडेट हो रहा था, किसी जगह अपडेट नहीं हो रहा था, तो ये चीज हटाई इन्होंने, बोला कि जगह आपका एक ही जगह डेटा स्टोर होगा, वो अप टू डेट रहेगा, अपडेट रहेगा। प्रोवाइड करेगा बेटर सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, कि आपका कोई भी डेटा ऐसे ही कोई रैंडम पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, नो ऑथराइजेशन होगा, यहाँ पे कोई ऐसे ही ऑथराइज नहीं कर लेगा। ऑफर करता है बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शंस इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, तो आपका डेटा सेफ रहेगा। अगर आपका डेटा लॉस भी हो गया तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, उसको बैकअप में ले सकते हो। मेक्स डेटा हैंडलिंग सुपर इजी, इन्होंने डेटा को हैंडल करना सुपर इजी बना दी, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करा, कि नेम एक ही जगह है, कि रोल नंबर एक ही जगह, तो डेटा को हैंडल करना उन्होंने आसान बना दिया। तो यस, दीज आर द रीजंस क्यों हम अपना DBMS यूज करते हैं, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो साइड में। दीज आर द रीजंस व्हाई वी यूज DBMS, क्यों हम DBMS को प्रेफर करते हैं इंस्टीड ऑफ फाइल सिस्टम। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज DBMS इज, व्हाई डू वी नीड अ DBMS, क्यों हम फाइल सिस्टम्स को नहीं यूज करें, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे हमारा फाइल सिस्टम लॉस्ट हो रहा है, जिससे हम फाइल सिस्टम गिर रहा है, DBMS को कैसे उसको इंश्योर कर रहे हैं, और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी हमने DBMS को समझ लिया। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। अब हमें सब चीजें पता तो चल गई DBMS होता क्या है, पर हमें कैसे पता DBMS किन चीजों से मिलके बना होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए कि DBMS हम बोल तो रहे उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो अब देखेंगे। लेट अंडरस्टैंड व्हाट DBMS इज मेड अप ऑफ। DBMS किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस लाइक सर्वर्स हो गया, हार्ड ड्राइवर्स हो गए, जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस होती हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। यू आर बेटर क्लियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो हार्डवेयर क्या है, फिजिकल डिवाइसेस होती है, जैसे हमारे सर्वर्स या हार्ड ड्राइव्स हो गई। सॉफ्टवेयर क्या है, एक्चुअल DBMS सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपना पूरा डेटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि MySQL, Oracle हो गया, एटसेट्रा बहुत होते हैं, NoSQL भी होता है आपके, तो बहुत सारे आपके DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। डेटा द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, जो डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। यूजर्स, पीपल हु यूज दी DBMS, यूजर्स कौन होते हैं, हम जैसे लोग ही तो होते हैं जो DBMS यूज करें, जैसे एडमिन्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, एंड यूजर्स हो गए। एंड यूजर्स आर दी वी यूजर्स जिसको हम DBMS यूज कर रहे हैं। प्रोसीजर्स क्या है, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग द DBMS प्रॉपर्ली। अब हमें कैसे पता है कि कैसे DBMS को रूल, कैसे उसको यूज करना है, तो उसके लिए प्रॉपर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बताते हैं कि आपको DBMS कैसे यूज करना है। तो ये तो अब हमें पता चल गया कि हमारा DBMS किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका हार्डवेयर, आप अपने कॉपी पे शॉर्ट की पॉइंट्स की तरह लिख सकते हो। हार्डवेयर है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, थर्ड आपका आ जाएगा डेटा, फोर्थ आपका आ जाएगा यूजर्स, एंड एट लास्ट फिफ्थ आ जाएगा आपका प्रोसीजर्स। और ये बहुत छोटी की टर्म्स है, आई होप ये की टर्म्स आपको क्लियर भी हो रहे होंगे, क्योंकि हम वी आर टेकिंग द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ DBMS। टाइप्स ऑफ यूजर्स इन DBMS, कितने तरीके के यूजर्स होते हैं। यूजर्स तो हम ही होते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं, कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है DB, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूछा भी जाता है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि व्हाट इज DBA, व्हाट इज DBA, व्हाट आर दी लाइक कौन कौन होते हैं DBA में, उसको एक्सप्लेन करो ब्रीफली, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसका आपके एक अलग से टॉपिक भी है, तो हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, जो मैनेज करते हैं आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, पूरा आपके जो DBMS उसको मैनेज करने वाले कौन होते हैं, DBA होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो कोड लिखते हैं जिससे हम डेटा को एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड लिखा है जिससे मैं पर्टिकुलरली डेटा को एक्सेस कर पाऊँ, राइट। एंड यूजर्स कौन होते हैं, पीपल लाइक अस हु यूज एप्स दैट फेच डेटा फ्रॉम DBMS। हम होते हैं जो हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एप्लीकेशन यूज करी, अब उधर का जो डेटा फैच हो रहा है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हो रहा है, तो हम बेसिकली क्या है, एंड यूजर्स हैं।
एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कौन से, जो कोड लिख रहे हैं जिससे कि वो डेटा को एक्सेस कर पाए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जो पूरे के पूरे आपके डीबीएमएस को मैनेज कर रहे हैं। तो कोई पूछ ले कि टाइप्स ऑफ यूजर्स कौन कौन से, 3 तरीके के हैं हमारे। सबसे पहले डीबीए जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो आपके कोड लिखते हैं जिससे कि आप अपने डेटा को फेच कर पाते हो, यूज कर पाते हो आप अपने डेटा को डीबीएमएस में। एंड थर्ड आर दी एंड यूजर्स, जो कि हम ही होते हैं, जो हमारे डेटा फेच हो रहा होता है डीबीएमएस से। आई होप समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके के टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं डीबीएमएस में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि कितने तरीके के यूजर्स होते हैं डीबीएमएस में, पर हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट के भी टाइप होते हैं, वो भी हम देखेंगे कितने तरीके के टाइप है। अब आप सोचोगे दीदी देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, इतने टाइप्स, इतने डिविजन्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिविजन नहीं। जब आप अपनी कॉपी में की पॉइंट्स बना लोगे ना और इस लेक्चर के बाद गो थ्रू करोगे तो लगेगा दीदी बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं, कुछ टफ नहीं है इसमें। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर्स लेंथी हो सकते हैं बट आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस बेस्ड ऑन हाउ दे स्टोर डेटा, कि आपका डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, उसी तरीके का आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पहला है आपका हायरार्की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेम से समझ में आ रहा है, हायरार्की बन रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में हायरार्की होती है कि दादा, दादा के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, क्या हायरार्की हो गई है। डेटा एंड ट्री स्ट्रक्चर, पेरेंट चाइल्ड वाला फॉर्मेट है यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हो गए हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है, उनके बच्चे हो गए 1 चिल्ड्रन, और यहाँ पे हो गए 2 चिल्ड्रन। फिर उनके भी 2 बच्चे हो गए 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन, उनके भी 2 बच्चे हो गए 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन, अब उनके भी बच्चे हो गए 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन। अब इसके भी मतलब आप समझ रहे हो हायरार्की बनती गई। तो ये क्या हो गया, पेरेंट हो गए किसके, इनके चिल्ड्रन के। तो ये क्या है, जो आपका डेटा होता है ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका बन गया ट्री स्ट्रक्चर। जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कैसे तरीके का होता है, एक हायरार्की स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपका जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्टोर होता है। पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है, जो कि आपको दिख भी गया। नेक्स्ट हमारा आता है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। होता तो हायरार्की की तरह बट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मैनी टू मैनी। देखो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना टाइप ऑफ डीबीएमएस, मेक श्योर करो कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब मैंने अपने 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए थे, जो यहाँ पे ये एक यूनिट आई थी मेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो वहाँ पे मुझसे बहुत बार पूछा गया था व्हाट एग्जैक्टली डीबीए इज, क्योंकि इन एक्चुअली पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं था, एक यूनिट बन के आया था। तो आप सोच सकते हो ना एक यूनिट में कितना पूरा डेटाबेस आ गया, राइट। तो उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट एग्जैक्टली डीबीए इज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। मैंने मुझे अच्छे से याद है, मैं लिख के आई थी हायरार्की डीबीए होता है, नेटवर्क डीबीए होता है, विद एग्जांपल्स लिख के आई थी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इन चीज़ों को हल्के में मत लो कि लाइक अगर आप लगे कि ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो हम इसको स्किप कर देते, नो, इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस जो आप आगे क्रिएट करोगे, जो आप आगे के लेक्चर्स पढ़ोगे उनके लिए बेस है आपका, राइट। तो हायरार्की डीबी हो गया, जो आपका जो डेटा स्टोर होता है कि किस फॉर्म में होता है, डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज होता है, पेरेंट चाइल्ड की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डीबीएमएस, होता बिल्कुल हायरार्की की तरह। यहाँ पे भी डेटा आपका डीबीएमएस का जो डेटा है कैसे स्टोर होगा, ट्री, बट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मैनी टू मैनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे रेज भी कर दूंगी कि टीचर है, टीचर का भी क्या हो सकता है, एक कोर्स हो सकता है, राइट। अब कोर्स जो है वो किसका और हो सकता है, कोर्स तो भैया स्टूडेंट्स का भी हो सकता है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन गए, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी अभी हम पढ़ेंगे कि टीचर क्या है, कोर्स को भी कर रहा है एक्सेस, और कोर्स किसका भी है, स्टूडेंट्स का भी है। तो ये होता है आपका नेटवर्क डीबीए, मतलब होता तो हायरार्की की तरह की ये है बट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड आता है रिलेशन डेटाबेस, जिसको हम आरडीबीएमएस भी बोलते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन पूछा जाता है, What is RDBMS? RDBMS क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इस हर जो डेटा स्टोर होती है आपकी टेबल्स में होती है, मोस्ट पॉपुलर है, देखो लिखा भी है, जो यहाँ पे डेटा आपका स्टोर होगा ना टेबल्स की फॉर्म में होगा। ये भी मैं रेज कर दूंगी कि यहाँ पे आपका डेटा, यहाँ पे नेम हो गया, कीज हो गई, रोल नंबर हो गए, एड्रेस हो गए, डेटा आपके किस में स्टोर है, टेबल, टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होता है आपका डेटा स्टोर, जो कि ऊप्स में यूज करते हैं। नो एसक्यूएल डीबीएमएस फॉर लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज्ड इन बिग डेटा। बिग डेटा मतलब जब हमारा आपने पढ़ा होगा
ये हमारे AIML में यूज होता है, बिग डेटा बहुत ज्यादा सुना गया है। तो NoSQL जब होता है जब आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता, लाइक इधर उधर रैंडम है, नॉट इन दिस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर आपका डेटा है तो हम उधर NoSQL होता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS। बहुत तरीके के होते हैं, हायरार्की होते हैं, नेटवर्क होता है, रिलेशनल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, NoSQL होता है। तो बहुत तरीके के हमारे क्या होते हैं DBMS के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे DBMS के टाइप्स। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या है DBMS के, कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, क्या है। Here is what DBMS helps us with, किसमें हेल्प करते हैं, डेटा स्टोरेज में। डेटा आपका अच्छे से स्टोर होता है, कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा हो आपका स्टोर हो जाएगा। अब जब आसानी से स्टोर हो रहा है तब आप आसानी से उसको रिट्रीव भी कर सकते हो, वापस भी ले सकते हो, एंड इफ यू वांट टू अपडेट तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप तो अपना डेटा एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करके अपनी डेटा को स्टोर करो, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी डेटा को अपडेट करने में, ना ही कोई दिक्कत होगी डेटा को निकालने में। यूजर एक्सेस कंट्रोल होता है, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ ही पर्टिकुलरली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन वाली चीज भी बहुत ध्यान में रखी जाती है, सिक्योरिटी पर्पस का ध्यान होता है। बैकअप एंड रिकवरी होती है इन केस ऑफ, वही मैंने बताया, सिस्टम फेलियर हो जाए, सिस्टम क्रैश हुए तो आपका डेटा हर टाइम बैकअप और रिकवर रहता है, जिससे कभी डेटा लॉस हुआ तो आप अपने डेटा को वापस देख सकते हो। डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, ये नहीं है कि सेम डेटा आप हर जगह स्टोर कर जा रहे हो और कोई अपडेट नहीं हो रहा, नहीं, एक ही जगह आपका सारा डेटा स्टोर होगा, वो अप टू डेट रहेगा। डेटा इंटीग्रिटी होती है, कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि भैया यही पर्टिकुलर डेटा स्टोर होना है, फालतू डेटा स्टोर नहीं होगा, उसके लिए जगह नहीं है। मल्टी यूजर एक्सेस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, की जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट का डेटा बनाया तो स्टूडेंट भी एक्सेस कर रहा है, पेरेंट भी एक्सेस करे, टीचर, तो बहुत ज्यादा मल्टी यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। उधर ना हो कॉन्फ्लिक्ट तो उधर हम एसिड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो कि आगे हम इन डिटेल देखेंगे। तो मतलब अगर हमने कोई भी डेटा बनाया उसको बहुत ज्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं तो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्वेरी प्रोसेसिंग यूजिंग SQL, जब हमने डेटा एंटर करा रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, क्वेरी के थ्रू निकालेंगे, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो हम क्वेरी के थ्रू निकालते हैं, SQL यूज करते हैं, SQL सॉफ्टवेयर होता है, उधर हम क्वेरी लिखते हैं जिससे कि हमारा डेटा आसानी से अपडेट हो, डेटा को हम स्टोर करा पाए, डेटा को निकाल पाए। तो दीज आर द फंक्शंस जो हमारा DBMS परफॉर्म करता है। मेक श्योर इसको भी आप अपने की पॉइंट्स की तरह लिख लो, दीज आर द फंक्शंस जो हमारा DBMS स्टोर करता है, DBMS हेल्प करता है। नेक्स्ट है पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो हमें एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कौन कौन से DBMS सॉफ्टवेयर है। वो अलग बात है वी आर यूजिंग इट और नॉट, बट वी हैव टू नो कौन कौन से हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। हमारे कुछ पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं, विच इज फर्स्ट है MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB for NoSQL। बट हम जो सीखेंगे, हम जो करेंगे आगे चल के, जो हमारी यूनिट्स में हम क्वेरीज वगैरह लिखेंगे, वो हम लिखने वाले हैं अपने MySQL में। वो मैं आपको डाउनलोड करने का भी बता दूंगी सेटअप कैसे है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली हम कॉलेजेस वगैरह में हमसे यूज कराया जाता है MySQL, तो मैं आपको उसी चीज की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। एंड अगर आप देखोगे लॉट ऑफ वीडियोस आर गिवन ऑन दी MySQL, तो हम प्रेफर करेंगे MySQL क्योंकि बिकॉज जनरली MySQL बेस्ट ही होता है। तो ये कुछ हमारे पॉपुलर हमारे DBMS सॉफ्टवेयर थे जो आपको पता होने चाहिए, भले ही आप यूज ना करो बट एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि यस दीज आर दी पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर आर्स। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि व्हाट इज एग्जैक्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS। हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हर चीज के बारे में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था कि क्यों हम फाइल सिस्टम को क्यों यूज नहीं कर रहे, व्हाई वी आर यूजिंग DBMS, उसका ऑलरेडी हमें आंसर मिल चुका है, बट हम और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि व्हाई वी आर यूजिंग DBMS इंस्टेड ऑफ फाइल सिस्टम, क्या डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन अ कंप्यूटर। बहुत पुराना तरीका है आपके अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का। आप कुछ नोटपैड पे लिखते थे, कुछ आपने डेटा एंटर करा और फिर आप उसको .txt एक्सटेंशन या बहुत सारे जो फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं उसके थ्रू आप सेव कर देते थे। तो ये बहुत पुराना तरीका है अपना डेटा स्टोर करना, किसमें, कंप्यूटर में।
इट मैनेज डेटा यूजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। ये आपका डेटा कैसे मैनेज करता है, आपके पास बहुत सारी डेटा की फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगी, वैसे मैनेज होते हैं। ईच फाइल कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन। हर एक फाइल के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है, लाइक अ टेक्स्ट फाइल स्टोरिंग स्टूडेंट नेम्स और अ CSV फाइल स्टोरिंग मार्क्स। जैसे हमारी जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें स्टूडेंट के नेम्स होंगे, CSV फाइल जो होंगी उधर मार्क्स होंगे स्टूडेंट के। बट इज द डेटा ग्रो, जब हमारा डेटा बढ़ जाता है बहुत, ये तो बहुत छोटे लेवल की डेटा की बात हो रही है कि हर एक फाइल के पास कुछ ना कुछ डेटा होता है, बहुत छोटे लेवल की बात हो रही है। बट यहीं पे अगर हमारा डेटा बड़ा हो जाए तो मैनेज करना और डेटा को रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन फाइल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैसी, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हो जाएंगी, बहुत सारे फोल्डर्स हो जाएंगे। अब हमें कैसे याद रहेगा कि इसमें किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा स्टोर था। तो इसलिए फाइल सिस्टम इसलिए अब हम जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब अगर हम छोटे डेटा की बात करें तो फाइल सिस्टम इज वेरी गुड, नो इशू। बट आजकल हर चीज का डेटा हमारे पास बड़ा होता जा रहा है, हमें डेटा को संभालना है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग DBMS, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हो। तो समझ में आएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज फाइल सिस्टम इज। अब डेटाबेस सिस्टम क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, बट एक बार हम नजर मार लेते हैं। डेटाबेस सिस्टम, जिसको हम DBMS भी बोलते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है हमारे डेटा को स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में और रिट्रीव करने में डेटा इजीली। पता है अब आपको, ये स्टोर करता है डेटा को आपके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, यूजुअली टेबल्स में स्टोर होता है आपका डेटा, जो सपोर्ट करता है आपके फीचर्स लाइक क्वेरिंग, रिलेशनशिप एंड डेटा सिक्योरिटी। आपको पता है कि आपका डेटा किस में स्टोर होगा, टेबल में स्टोर होगा, जिससे हर एक टेबल के बीच में रिलेशनशिप गैदर करना, डेटा को कोई और एक्सेस ना कर ले, और इजीली हम डेटा को रिट्रीव करा पाए किसके थ्रू, क्वेरी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई फिक्र लेने वाली बात नहीं है कि दीदी आपने तो हमें बताया ही नहीं कि क्वेरी क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा। कोई नहीं, वी विल डिस्कस इट लेटर, वी विल डिस्कस इट आई थिंक इन यूनिट 3 मोस्ट प्रोबेबली, बट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम कंपेयर करते हैं फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस सिस्टम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। मतलब क्या बोलूँ, स्टार मार्क कर दूँ क्या, समझ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा एक सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, कुछ लोगों का मैंने देखा है पर्सनली कि जब भी डिफरेंस पूछा जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस पूछा है दीदी ने, फाइल सिस्टम डेटाबेस सिस्टम है, तो एक तरफ फाइल सिस्टम लिख देंगे, एक तरफ डेटाबेस सिस्टम लिख देंगे। नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये अच्छा तरीका नहीं है लिखने का। अगर आपको बताना है तो फीचर्स नाम की एक चीज होती है जो बताती है कि आपका जो पर्टिकुलरली आप डिफरेंस बता रहे हो वो किस बारे में है। तो हमेशा मेक श्योर करना आपको इसी फॉर्मेट में आगे से डिफरेंस लिखने हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी में, किसी भी में लिखोगे, किसी भी में आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। हमेशा ना आपको फुल नंबर दिए जाएंगे, हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है डेटा को स्टोर करना। फाइल सिस्टम कैसे डेटा को स्टोर करता है, फाइल्स में करते हो, डेटाबेस आपकी टेबल्स में स्टोर करता है। डेटा रिडंडेंसी हाई होती है, डुप्लीकेट डेटा आपके फाइल सिस्टम में स्टोर होते हैं, बट यहाँ पे लो होती है। क्यों? क्योंकि आपके डेटा हर जगह स्टोर नहीं हो रहा होता। डेटा एक्सेस मैनुअल एंड टाइम कंज्यूमिंग है, फास्ट यूजिंग SQL क्वेरीज। आप SQL क्वेरीज को डालो, अपना डेटा ले लो। यहाँ पे बहुत मैनुअली एक एक को जाके ढूंढना पड़ता है फाइल सिस्टम में, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सिक्योरिटी बहुत बहुत सस्ती सिक्योरिटी मैं बोलूँगी फाइल सिस्टम में वो होती है। एडवांस यूजर लेवल एक्सेस कंट्रोल होता है आपके DBMS में। डेटा कंसिस्टेंसी हार्ड टू मेंटेन है, यहाँ पे आप डेटा को कंसिस्टेंट अप टू डेट नहीं रख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। बैकअप एंड रिकवरी मैनुअल है, खुद ही करनी पड़ेगी, रिलायबल नहीं है, नहीं हो पाती। यहाँ पे बिल्ट इन सपोर्ट ही होता है बैकअप और रिकवरी के लिए इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर और क्रैश। कॉन्करेंसी हैंडलिंग डिफिकल्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि मल्टीपल यूजर्स जाके एक्सेस कर लो इधर, तो वो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी फाइल सिस्टम डेटाबेस सिस्टम। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। पहला टॉपिक हमने यूनिट 1 का कंप्लीट कर लिया, विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो को दोबारा देखना। अगर दिक्कत हो, समझ नहीं आ रहा है तो फिर, अगर ज्यादा ही दिक्कत है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो मैं बैठी हूँ, आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं डाउट्स, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एक और बार समझ लेते हैं, मैं फेमस ही रियल लाइफ एग्जाम्पल देने के लिए हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्कूल इज स्टोरिंग स्टूडेंट डेटा, एक स्कूल है स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहा है। फाइल सिस्टम में वो क्या करेंगे, एक्सेल शीट्स को मेंटेन करेंगे, जस्ट student.csv, marks.csv, fees.csv। देख लो हर एक चीज की अलग अलग फाइल्स बन रही है। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्टूडेंट हु स्कोर्ड above 18 have not paid fees,
कैसे कैसे यू हैड टू मैनुअली ओपन बोथ फाइल्स, दोनों फाइल्स करनी पड़ेंगी, मार्क्स और फीस, और फिर मैच करोगे स्टूडेंट आईडी का, फिर चेक करोगे। बट अगर यही काम आप डीबीएमएस से करो तुरंत हो जाएगा क्वेरीज से हेल्प पे। क्यों? इन डीबीएमएस एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन टेबल, हर चीज आपको पता है, पूरे डेटा टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो आप एक एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे और आपका रिजल्ट तुरंत चुटकियों में आ जाएगा, इजी और एरर फ्री। आप यही वाली क्वेरी दोगे तुरंत आपके डेटा फॉर्म में आ जाएगी कि भैया ये नाम है जिन्होंने फीस भी पे नहीं करी और जिनके जो नंबर है वो 80 से भी कम है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। क्यों हम अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, 10 बार से ज्यादा बता चुकी हूँ कि क्यों भाई हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा था कि हम हर एक वीडियो के एंड में एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वो हम कर रहे हैं जस्ट फॉर, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए। तो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म बाय यूजर्स इन डीबीएमएस। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, तो मेक श्योर आप कर लो, ठीक है। तो कौन सा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन कौन से टास्क हमारे जो डीबीएमएस के यूजर्स ने करे हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके एक सॉफ्टवेयर है जो स्टोर करता है आपके डेटा को, मैनेज करता है, रिट्रीव करता है डेटा को आपके आसानी से। ये प्रोवाइड करता है आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे जिससे आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेटिंग एंड क्वेरिंग ऑफ डेटा, इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब आपके एक सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस जहाँ पे आपका डेटा आसानी से स्टोर हो जाता है, मैनेजेबल है, रिट्रीव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में होता है, जिससे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म यही सब कर सकते हो। अब कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं यूजर्स के थ्रू डीबीएमएस में, डेटा इंसर्शन, ऐड कर रहे होते हैं हम नए रिकॉर्ड डेटाबेस में, डेटा को रिट्रीव भी कर रहे होते हैं, जब हमें कोई पर्टिकुलर क्वेरी डालते कि भैया अब हमें डेटा वापस चाहिए, तो हम डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं आसानी से। डेटा अपडेट, अगर हमें अपने पुराने वाले डेटा को अपडेट करना हो वो भी हम कर सकते हैं। डेटा डिलीशन, अगर हमारे पास हमें लग रहा है डेटा काम का नहीं, वी वांट टू डिलीट दैट डेटा, तो हम वो भी कर सकते हैं। डेटाबेस को डिजाइन, हम अपनी नई टेबल्स भी डिजाइन कर सकते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप बता सकते हैं, स्कीमा। देखो अभी आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हो सकता है लगे कि समझ नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल स्कीमा, रिलेशनशिप, की आपको हो सकता है समझ नहीं आ रही है, बट जैसे मैंने बोला था वीडियो के एंड तक, नॉट वीडियो के एंड तक, सब्जेक्ट, ये आपका जो प्यारा सा कोर्स चल रहा है उसके एंड तक आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी सारी चीजें कि स्कीमा क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, सब समझ में आ जाएंगे। बट अभी जस्ट ध्यान में रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में आया है, तो मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर, तो आपको आइडिया लग जाए कि हाँ हमें किस तरीके से आंसर लिखने हैं। क्लियर। यूजर मैनेजमेंट, क्रिएट करना, मैनेज करना यूजर के एक्सेस को कि कोई और ना ले ले। बैकअप एंड रिकवरी, टेक करते रहो बैकअप और रिकवरी जब हमें जरूरत हो। डेटा सिक्योरिटी, इंश्योर करो डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही एक्सेस कर पाए। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ऑप्टिमाइज करो क्वेरीज को डेटाबेस स्ट्रक्चर बेटर परफॉर्मेंस में, क्वेरी छोटी से छोटी रखो, डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी छोटा है। डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, इन्फोर्सिंग रूल्स एंड कांस्टेंट टू मेंटेन डेटा एक्यूरेसी, कुछ अपने रूल्स बनाओ, कुछ रेगुलेशंस बनाओ जिससे कि फालतू का डेटा आपका स्टोर ना हो, वैलिड डेटा ही आपका स्टोर हो वहाँ पे। तो ये थे कुछ हमारे रूल्स, कुछ हमारे टास्क जो हमारे यूजर्स परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा हम हवर दबर नहीं लेकर चलेंगे, बहुत बहुत स्लोली लेकर चलेंगे। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट यस, अगर स्टिल डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क मी। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने लिए इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था कि भैया हमें पता होना चाहिए कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है कि एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन लिया था हमने डीबीएमएस का। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि व्हाट एग्जैक्टली फाइल सिस्टम इज एंड व्हाट एग्जैक्टली डीबीएमएस इज, जिससे कि हम आगे चल के उनमें डिफरेंस देख पाएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट एक आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया है, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि अच्छा दीदी ऐसे लिखते हैं हम आंसर। अब अगर आगे से हमसे कोई पूछेगा कि इस चीज का पर्टिकुलरली आंसर लिखो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 में यूनिट 1 के।
जब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखो, कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।